हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, ग्रहों के सेनापति और पराक्रम के कारक और ग्रहों में बाहुबली मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। अगर गत समय की चर्चा करते हैं तो मंगल लंबे समय से अंगारक योग, कभी नीच अवस्था में, कभी शत्रु के घर में बैठ करके कभी कभी पीड़ित कर रहा था। कैरियर की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से मानसिक टेंशन, कुछ समस्या है प्रॉपर्टी कार्य क्षेत्र में, काम बनते बनते रोकना, ये कई अन्य समस्याएं चल रही थी। बंधुओं, जानते हैं मंगल अब आपके जीवन में क्या कुछ करने वाला है, मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल किन घरों का कारक होता है, मंगल कहाँ कहाँ में लाभ देता है, इस बात को समझेंगे। इनकी मंगल की क्या दृष्टि होती है, तो 3 दृष्टियां होती हैं। अब मंगल अपने उच्च अवस्था में अपने ही घर में प्रवेश कर चुका है, बलवान होकर के। मंगल 12वें हाउस में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जहां पर देखते हैं कि देखिए, मंगल तो हो गया पराक्रम का कारक और गुरु हो गया शिक्षा और ज्ञान का कारक, धन का कारक और लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक हो गया शुक्र। यहाँ पर तीनों का नवंबर के महीने में ये सामंजस्य योग, एक मालव्य राजयोग, हंस राजयोग, कई राजयोग बना करके पैदा होता है। तो राजनीति क्षेत्र में, यहाँ पर सोशल मीडिया में, यहाँ पर प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में, डिफेंस में, यहाँ पर आप डॉक्टरेट इत्यादि का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, सर्जन का कार्य क्षेत्र देखते हैं, मेडिकल कार्य क्षेत्र देख रहे हैं। यहाँ देखिए पेट्रोलियम का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, लाल वस्तु का कोई व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर इन ग्रहों का उच्च का होना, मजबूत होना, मंगल पे गुरु की दृष्टि जाना पंचम, क्या विदेश यात्रा संबंधित लाभ देगा। यहाँ पर मंगल आपको विदेश में व्यापार, विदेश में व्यापार की गतिविधियों में लाभ, विदेश में स्टॉक मार्केट का कार्य क्षेत्र, प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र देखने वाले, यहाँ पर बिजनेस व्यापार करने वाले, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में, विदेश में जाने की चाहत करने वाले, उन जातकों को बहुत बेहतरीन लाभ देगा मंगल। अब मंगल की 3 दृष्टि क्या काम करने वाली है, तो मंगल की पहली दृष्टि आ रही है आपके पराक्रम पर। इस घर में मंगल आ रहा है। अब यहाँ चौथी दृष्टि से मंगल देखा गया, जो कि चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं है, मंगल के पास ही है। अब ये मंगल यहाँ पर पराक्रम को मजबूत करेगा। ऑनलाइन काम करने वाले, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करने वाले, स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, भाई परिवार में विक्षेप चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, यहाँ भी लाभ देगा आपको। सामंजस्य कराने की स्थिति में अपने घर को मजबूत रखेगा, क्योंकि खिलाड़ियों का भी कारक है मंगल, खेल जगत का मालिक है। तो यहाँ भी मंगल आपको मजबूत कराएगा। यहाँ पर मान सम्मान यशमान की दृष्टि से आपको पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से लाभ देने का काम करेगा मंगल। क्योंकि देखिए, यहाँ पर गुरु तो बलवान हो चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं, और ये मंगल ग्रह 1 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में जो पीरियड मंगल का चलेगा, बलवान ग्रह चलेगा, वो आपको जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ दे करके भी जाएगा। जहां से बंधुओं बात करते हैं कि इस मंगल का आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा, उसको आप गहराई से देखोगे। आपके पंचम भाव का कारक 12वें भाव में, खर्च के भाव में बैठ गया है, विदेश यात्रा। तो यहाँ पर देखिए, विदेश संबंध, यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ाएगा, प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सहायक बनेगा। अब मंगल 7वें घर का 7वीं दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ डाल रहा है ऋण रोग शत्रु के स्थान पे। अब ये भाव हो गया कि कोई लंबे समय से रोग चला है तो उसमें राहत देगा। शत्रु पीड़ित कर रहे थे, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, वो आपके फेवर में जाने का योग बनाएगा। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, चाहे स्वदेश में चाहे विदेश में, तो यहाँ जॉब में भी एक स्थिरता देने का काम करेगा। अब मंगल की बात करते हैं तो 8वीं दृष्टि पे चलते हैं। अब 8वीं दृष्टि मंगल की क्या काम करने जा रही है बंधुओं। ये मंगल यहाँ पर सप्तम लगन से सप्तम भाव आ रहा है और मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है। मंगल का 8वीं दृष्टि से यहाँ दृष्टि डालना आपके दाम्पत्य जीवन में, मांगलिक कार्य क्षेत्रों में, आपके जॉब के कार्य क्षेत्र में,
यहाँ पर सामंजस्य कराने का योग बनाता है, यहाँ पर लाभ देने का योग बना। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, आयात निर्यात का या भूमि भवन मकान का निर्माण करने वाले उन जातकों को भी मंगल लाभ देगा। चाहे आप कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, लोहे से संबंधित का, क्योंकि मंगल की शनि पे भी दृष्टि है। मंगल मजबूत इसलिए हो रहा है कि मंगल यहाँ पर गुरु की दृष्टि उच्च की रहेगी, आपकी पंचम दृष्टि। और दूसरी प्राथमिकता यह है कि शुक्र 2 नवंबर को यहाँ पर उच्च के आ जाएंगे, तो लग्जरी सुख सुविधाओं के कार के हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाले, यहाँ पर देखिए श्रृंगार से काम करने वाले, फिल्म जगत में काम करने वाले, उन जातकों को भी यहाँ पर देखिए मंगल, गुरु और शुक्र यहाँ पर तीनों ही कारक बड़ी सुंदर अवस्था में आ रहे हैं। साल का अंतिम चरण चल रहा है। धनु राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव मार्च से चल रहा है, जानते हैं, क्योंकि सुख भाव में ये शनि देव चल रहे हैं, गति नहीं बना रहे हैं। चाहे मकान, प्रॉपर्टी, माता के स्वास्थ्य में, कई कार्य क्षेत्रों में थोड़ी सी व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको अब ये मंगल बहुत बड़ा अच्छा योग बनाता है। गुरु का, शुक्र का, मंगल का ये ग्रह प्रबल योग बना रहे हैं, क्योंकि मालव्य राजयोग, हंसरा, राजनीति क्षेत्र में। अब देखते हैं कि हमने ऑल ओवर स्थिति बताई, लेकिन मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपके निजी जीवन में कहीं कोई समस्या है, मंगल नीच का न होना चाहिए। मंगल 6-8-12 में कहीं ऐसा लग रहा है आपको समस्या अंतर प्रत्यंतर में, और मंगल की स्थिति आपकी लगन कुंडली में सही नहीं है, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्रदान समय समय पर होती रहेंगी, अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये हमने ऑल ओवर बताया कि पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हुआ है मंगल, और द्वादश भाव का भी कारक है। तो यहाँ देखिए उच्च शिक्षा से हमने आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छा ग्रोथ बनने को जा रहा है। कई कार्य क्षेत्रों में आपके जो आपने सोच रखा था कि अब साल के अंतिम चरण में तो जाते जाते कुछ काम बनी ही जाए, तो लेकिन अब वो समय आ चुका है। नवंबर के महीने से बहुत अच्छा, ये 7 नवंबर तक कुछ न कुछ लंबा अच्छा आपको प्रदान करके मंगल जाएगा। जानते हैं इस मंगल का हम उपाय क्या करें, मंगल के लिए वो कौन सा सटीक उपाय करें जो हमें कारगर और हमें लाभदायक हो। मंगल के लिए जानते हैं कि अगर देखिए भैया 12वें घर में चल रहा है, तो मंगल के लिए दान क्या करें कि अगर किसी का मकान बनना हो तो 2 ईंट दे दो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ पर किसी मेडिकल कार्य क्षेत्र में किसी स्वास्थ्य को, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति आवश्यकता हो, तो मेडिकल दवा की चाहे 2 गोली आप ला करके दे दें, उससे भी आपके स्वास्थ्य में इत्यादि में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके काम बनने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए कि मंगल यहाँ 12वें हाउस में, मेडिकल हाउस में, जेल के भाव में और खर्च के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कागजात, प्रॉपर्टी इत्यादि की जांच करके करें। यहाँ पर कुछ संयम रखिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए दिक्कत पैदा न करें। यहाँ पर शत्रु से सावधान रहिएगा, झूठ इत्यादि आरोप न लगाए, फंसाने का काम न करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उपाय क्या करोगे, इन सब से नकारात्मक दृष्टि से अपना कुंडली में शुभ ग्रह लाने के लिए क्या उपाय करोगे, तो आप इस नकारात्मक ग्रह को दूर करने के लिए मंगल को, यानी आप मंगल के बीज मंत्र का जाप, मंगलवार को चोला चढ़ाइए, 160 पाठ हनुमान चालीसा के करिए, घी का दीपक जलाइए, बेहतरीन लाभ मिलेगा। 12वें घर का मंगल है। यहाँ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, चाहे दीपक जलाओगे, 7 परिक्रमा दोगे तो भी लाभ मिलेगा। मंगल के बीज मंत्र का जाप करोगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते, लेकिन इस समय उच्च के चल रहे हैं, भले ही अष्टम में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गुप्त रहस्य और आपका कोई काम अटका हुआ जल्दबाजी में आपको जल्दी से ही बनाने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो को समय पूरा हो चुका है, यहीं विराम करेंगे, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए हर हर महादेव।